हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। का नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल है 26 अप्रैल। कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। याद रखिएगा, 10th का पहला पेपर है इंग्लिश का। तो आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप काफ़ी अच्छा कर सके। ठीक है, जो कुछ आपने रिवाइज किया है, जो कुछ आपने पढ़ा है, उसे ईजिली वहाँ पर लिख सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी पॉइंट्स बताऊंगा कि आखिर क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है या फिर आपको क्या ध्यान में रखना है। पहली बात, इंग्लिश हो या कोई भी, साइंस या कोई भी, पहली बात राइटिंग का जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, हो सके जितना हो सके बेटर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे जब टाइम कम बचता है तब घसीटे मारे जाते हैं, वो हो गई। बट जब तक कोशिश कीजिएगा कि आगे वाले नोट्स को अच्छे से, जो पेपर क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से कर सकूं। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश में तो देखिए बेसिकली इंग्लिश में तो पैराग्राफ लिखते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ चलता है। बट साइंस, मैथ, सोशल, इसमें कभी भी पैराग्राफ मत लिखिएगा। इनमें क्या लिखना चाहिए, इनमें आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए। सपोज आपने 6 नंबर का एक पैराग्राफ लिया, उन्होंने पूछा आपसे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बताइए, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, आपने इसे एक पैराग्राफ में लिख दिया पूरा। ठीक है, 7-8 लाइन 10 लाइन का लिख दिया आपने पूरा। तो जब टीचर से पढ़ेगा तो एक्चुअली में क्या जानते हो, ये सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि ये एक जा रहा है, दिमाग देखता है कि ये तो एक है, भले इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हो, बट ये क्या होता है, दिमाग मेजर करता है कि एक है। ठीक है, तो लॉन्ग करना बहुत मुश्किल होता है, टीचर तक के लिए मुश्किल होता है कि क्या देखें उसमें, क्या क्या देखें। बट जब आप पॉइंट लिखते हैं, सिंपल पॉइंट और एकदम लिखते हैं पॉइंट्स में, वो सीधा 1 नंबर कंफर्म कराता है आपका। पहला पॉइंट 1 नंबर, दूसरा पॉइंट 2 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप से। तो बेसिकली ये होता है, ये ख्याल रखना चाहिए, राइटिंग का रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, रेस्ट कीजिए, आराम से रिविजन कीजिए, रिविजन कीजिए, जितना रिविजन हो चुका है उतना कीजिएगा। ओके, और मैं साइंस मैथ्स वालों को कहना चाहूंगा कि उनकी छुट्टियां काफ़ी सही है, तो उन्हें सैम्पल पेपर करने, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सैम्पल पेपर्स। तो कम से कम 45 सैम्पल पेपर से तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उन्हें कर दिया सॉल्व, ठीक है, दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिए, बट अगर आपने उन्हें कर दिया सॉल्व तो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट वाले हैं। पेपर आसान आ रहा है और वो डिफिकल्ट वाले हैं, तो मज़ा आ जाएगा इसलिए। ओके, सो फालतू मत सोचिएगा, आराम से नींद पूरी कीजिएगा। हाँ, कोई और सर, और क्या एडवाइस मिलती है 10th वालों को, और क्या करना चाहिए? 10th वालों को पहले जो क्वेश्चन आसान हो उसको ही पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कंफर्म आता है एकदम एक्यूरेट, पहले उसको कीजिएगा, पहले उसको कीजिए जो आपको कंफर्म आता है एकदम एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी चेक होती है वो स्टार्टिंग से होती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छी चीज़ें लिखेंगे, अच्छे आंसर्स लिखेंगे, तो टीचर के दिमाग में एक इफेक्ट जाता है कि हाँ ये पढ़ने वाला है, इसने सही लिखा है, इस तरह का मैसेज आता है माइंड में। ओके, तो ये इस टाइप से करना चाहिए आपको, जो पहले आता है उसे कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा साइंस के उसमें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है भैया, रिटर्न वाला है, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपके पास कोई क्वेश्चन था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला, सपोज हेटरोट्रॉपिक आर का था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आया आपके पास। ओके, अब ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का टॉपिक देखिएगा। मैं कहना चाहूंगा कि खाली छोड़ने से बेटर है कि आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो उसे लिखिएगा। खाली छोड़ने से बेहतर है उसे लिखना। और याद रखिएगा, कभी कभी जो लिखना होता है ये आपको 1 से 2 मार्क्स दिला देता है, डेफिनेटली 1 से 2 मार्क्स दिला देता है। अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन, ये साइंस वाले में होता है, मैथ्स वाले में नहीं। इंग्लिश में थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट मेनली साइंस हो गया, सोशल हो गया आपका, उसमें ये चलता है, उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा साइंस के केस में मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट पढ़िए। फ्लो चार्ट जो होता है डायग्राम में देखिएगा, हर चीज का फ्लो चार्ट बनाना सीखिएगा साइंस के उसमें। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में। और सर, और कुछ, और कोई पॉइंट्स? व्हाट्सएप फोन थोड़ा दूर है, डिस्ट्रैक्शन दूर रखिए आप। ठीक है, अब 1 महीना है, 1 महीने अच्छे से कीजिए, फोन सब दूर रखिएगा, डिस्टर्ब होना नहीं है। जो टाइम आप दे रहे हो अपने आप को, तो आप कंफर्म होना चाहिए अपने लिए। ठीक है, नींद अच्छे से लें, पूरी लें। ओके, सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, जो एक दिन पहले होता है डर जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नॉर्मल भी है। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस दिन पेपर से पहले वाली नाइट को आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पूरा रात भर आपको नींद करनी चाहिए पूरी। आपको 8 घंटे की नींद करनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप फ्रेश होगे, और जब आप पेपर दोगे तो आपके दिमाग में आंसर्स आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप स्लीप नहीं करते, अगर आप सोते नहीं है ढंग से, तो आप कोई काम नहीं कर सकते, जानते हो, बर्डन रहता है सर में। और अगर आप अच्छी नींद पूरी करते हो तो आपको काम करने में मन भी लगता है और इजिली गेन करेंगे बाकी चीज। ठीक है, तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, टेंशन नहीं लेना है। और सर, इतना काफी है फिर? ओके, दैट्स इट, इतना काफी है अभी के लिए फिलहाल। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, और कोई भी सेंटर में 1 घंटे पहले, हाँ, सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। और इसके अलावा कभी भी टीचर से, याद रखिएगा,
टीचर से आर्ग्यू नहीं करना है आपको, वहां पर जाके कभी मत कीजिएगा। कुछ बच्चे होते हैं कैसे, कुछ बच्चे स्मार्ट बनते हैं ताकि बाकी लोग हंसे। भाई मैं बता रहा हूँ नुकसान आपका होगा, क्योंकि अगर सीबीएसई वालों ने पकड़ लिया और डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 साल के लिए बाहर जाओगे। फिर लोग तो हंसेंगे बाकी, बट तुम बाहर चले जाओगे अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा